माई डीबी के नाम से हम लोगों ने बनाया था माई स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ठीक है ओके। लिखिए bs5 एंटर डॉट कंटेनर डॉट कॉल h1 php mysql select data। select data from a mysql database। the select statement is used to select data from one or more tables। सो क्वेरी क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए? सेलेक्ट जो भी हमारे कॉलम का नेम है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉलम नेम, ठीक है, फ्रॉम जो भी आपके टेबल का नेम है। जैसे हमारे टेबल का नेम है माई स्टूडेंट्स और डेटाबेस का नेम है माई डीबी, तो ये हमारी क्वेरी रहेगी बेसिकली, ठीक है। और we can use the star character to select all columns from a table। तो अगर आप चाहते हो कि आपके टेबल में जितना भी डेटा है सारा सेलेक्ट हो जाए, तो आप यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टार, इसका मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नेम, जो भी आपकी टेबल होगी वहां से सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करेंगे। सेलेक्ट डेटा विद माई एसक्यूएल आई। The following example selects the ID, first name and last name column from the my students। I guess मैंने यही नेम रखा होगा, yes, my students table and display it on the page। So example क्या लिखिए क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले करेंगे यहाँ से कनेक्शन क्रिएट। तो ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, तो मेरे को यही वाला कोड काम कर जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कॉपी एंड पेस्ट। अब अपने जो काम करना है बेसिकली वो डेटा को सेलेक्ट करने के लिए करना है। तो यहाँ जाइए, लिखिए SQL इक्वल टू, ये वेरिएबल नेम है, चॉइस इज योर कि आप क्या लिखना चाहते हैं। हम लोग SQL क्वेरी लिख रहे हैं। सेलेक्ट ID जैसा लिखा है कैप्स में या स्मॉल वैसे लिखने का, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ्रॉम my
रिक्वायरमेंट है, इसको लेके आना है। तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे एंटर, लिखिए डॉलर रिजल्ट वेरिएबल कनेक्शन क्वेरी, और उसमें एसक्यूएल को रन कर देंगे क्वेरी के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे इफ कंडीशन डॉलर रिजल्ट के अंदर से आपने निकालना है नंबर ऑफ रो अगर ग्रेटर देन है 0, यानी कि अगर हमारा इसके अंदर डेटा 0 से ज़्यादा है रिजल्ट के अंदर, ठीक है, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो लिखेंगे आउटपुट फॉर आउटपुट डेटा ऑफ ईच रो। तो यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल डॉलर रो एक वेरिएबल बना लीजिए अगेन, उसमें रिजल्ट को कॉल करिए, और इसमें आपने एक फैच एसोसिएटिव एरे का यूज करके सारा डेटा निकालना है। अब ये एसोसिएटिव एरे हम लोग यहाँ क्यों यूज करें, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि हमारे पास एसोसिएटिव में की क्या है, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम के अगेंस्ट हमारा कोई फर्स्ट नेम स्टोर हो रखा है, वो हमारा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे एको आईडी, लिखिए डॉट रो आईडी, आईडी क्या है हमारा बैकएंड में स्टोर है, ठीक है। फिर लिखेंगे डॉट नेम, ठीक है, रो फर्स्ट नेम, नेक्स्ट लिखेंगे डॉट रो लास्ट नेम, और एंड में br, ठीक है, और अपना ये वाला पार्ट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे एल्स, अगर कोई भी डेटा नहीं है तो यहाँ से एको कर देंगे 0 रिजल्ट्स। इसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ से हम लोग कनेक्शन को क्लोज करेंगे, क्योंकि हमारी क्वेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, तो हमारा कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। क्लोज नहीं करोगे तो क्या रहेगा, आपका बैकएंड के साथ इंगेज रहेगा और आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ता रहेगा। तो इसलिए आपने क्लोज मेक श्योर करें कि ध्यान से करा देना इस चीज़ को। चलिए ये पार्ट कंप्लीट। अब हम इस फाइल को रन करके देखें क्या हमारा डेटा में रिसीव हो रहा है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ ये रिफ्रेश करेंगे, नंबर 9 फाइल को रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं आईडी है 1, नेम है नितिन, लास्ट नेम है कुशाल। इस तरह से आईडी 8 तक का जितना भी डेटा है, वंशिका मानव तक का, हम सारा डेटा बैकएंड से फैच कर पा रहे हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको कि किस तरह से चीज़ें काम कर रही है। Code lines to explain from the example above. First, we set up an SQL query that select the ID, first name and last name. Columns from the my students table. The next line of code runs the query and puts the resulting data into a variable called result. Then the function number underscore rows checks if there are more than 0 rows returned. Next, if there are more than 0 rows returned,
associative puts all the results into an associative array that we can loop through. The while loop loops through the result set and outputs the data from the ID, first name and last name column. So ये बेसिकली हमारा यहाँ पर काम हो रहा है. रिफ्रेश करेंगे इसको और यहाँ पर मैं HR लगा देता हूँ सो दैट कि आपको एक डिफरेंस समझ में आए इसका. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेयर का यूज. सेव एज करेंगे फाइल. टॉपिक नंबर 10 MySQL where. PHP MySQL use the where clause. Select and filter data from a MySQL database. The where statement, the where clause is used to filter records. Records क्या थे जो हमारे बैकएंड में एंट्री स्टोर है. The where clause is used to extract only those records that fulfill a specified condition. So इसके लिए आप लिखेंगे select column name from table name where column name operator value. ये काम कैसे करता है इसको जरा मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं. Select and filter data with MySQL. The following examples: select the ID, first name, last name from the MyStudent table where the last name is. हम लोग अपना लास्ट नेम फाइंड करते हैं. ये क्या है? जैसे मैंने थापा को फाइंड करना है तो यहाँ जाएंगे where the last name is Thapa and displays it on the page. So इसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा देखिए. हम लिखेंगे यहाँ पर select ID, first name, last name from my students where last name equal to क्या होगा सिंगल कोट में डालेंगे थापा. इसके बाद आपने इसको रन कर देना है. अब थापा अगर सिंगल टाइम है तो सिंगल टाइम में डेटा रिटर्न होगा और मल्टीपल टाइम होगा तो मल्टीपल टाइम डेटा में इसमें रिटर्न हो जाएगा. यहाँ ये रिफ्रेश करेंगे, बैक करेंगे, अगेन रिफ्रेश
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्डर बाय। यहाँ ये सेव करेंगे फाइल को, नंबर 11 MySQL ऑर्डर बाय। PHP MySQL use the order by clause. Select and order data from a MySQL database. The order by clause is used to sort the result set in ascending or descending order. The order by clause is used to, order by clause sorts the records in ascending order by default. By default ascending रहेगा, ठीक है। To sort records in descending order, use the descending keyword. So इसके लिए आप लिखेंगे select column name from table name where column name, यहाँ जाके आप लिखेंगे ASC या DESC, इस तरह से। तो चलिए select and order data with MySQL. The following examples select the ID, first name and last name columns from the MyStudent table where the इसको हटाओ। The records will be ordered by the last name column, ठीक है। कंट्रोल एस, तो कनेक्शन वगैरह सब कुछ अपना एज इट इज रह जाएगा। बस आपको यहाँ पे लिखना है माई स्टूडेंट और यहाँ पे जाकर आप लिखेंगे ऑर्डर बाय अपना कॉलम का नेम, हमने लिख दिया यहाँ पर लास्ट नेम। कंट्रोल एस करेंगे और इस फाइल को रन करेंगे यहाँ से। तब आप देखोगे जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया BKMPRSST, ठीक है। जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चल रहा था, अब वो लास्ट नेम के अकॉर्डिंग आपका डेटा ऑर्डर में आएगा इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर नंबर 12 MySQL डिलीट डेटा। डिलीट डेटा from a MySQL table using MySQLi चलिए, the delete statement is used to delete records from a table. इसके लिए आप लिखेंगे delete from
each record or records that should be deleted. If you omit the where clause, all records will be deleted. तो ध्यान रखिएगा कि डिलीट की क्वेरी चलाते वक्त आपने ध्यान रखना है वेयर. अगर वेयर नहीं लगाओगे तो एंटायर टेबल से आप हाथ धो बैठोगे. इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है. तो चलिए ट्राई करेंगे. एग्जाम्पल, द फॉलोइंग एग्जाम्पल, डिलीट द रिकॉर्ड विद id equal to 3 in the my students table. ट्राई करेंगे. कंट्रोल एस और एसक्यूएल में आप क्वेरी लिखेंगे डिलीट फ्रॉम माय स्टूडेंट्स और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे वेयर id इक्वल टू 3 लाइक दैट. इसके बाद आपका सारा काम नॉर्मल रहेगा. आपने यहाँ जाके लिखना है डॉलर कनेक्शन क्वेरी, डॉलर कनेक्शन क्वेरी. इसमें कॉल करा देंगे अपना एसक्यूएल. अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर एक मैसेज हम लोग थ्रो करेंगे. एको करिए मैसेज रिकॉर्ड्स डिलीटेड सक्सेसफुली. और यहाँ पर जाके आपने लिख देना है एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड डॉट डॉलर कनेक्शन क्वेरी या एरर लिखो. और यहाँ पर आपने इसको क्लोज करा देना. तो चलिए ट्राई करेंगे इसको. बैक रिफ्रेश डिलीट डेटा. तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली. और अगर हम लोग यहाँ के देखें इस चीज को तो नंबर 3 सौरभ रावत का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है. तो देखेंगे 1 2 3 इज मिसिंग, 4 इज अवेलेबल. इसी तरह से हमारे पास अपडेट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है. MySQL अपडेट डेटा एंड एंटर. लिखेंगे अपडेट डेटा. Update data in a MySQL table using MySQLi. The update statement is used to update existing records in a table. तो इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर अपडेट टेबल नेम. फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सेट
इक्वल टू जो भी इसकी वैल्यू है, कॉलम 2 और उसकी वैल्यू, और अगर उसके बाद भी कुछ कॉलम्स है तो वो, देन आप यहाँ पर लिखेंगे वेयर सम कॉलम इक्वल टू सम वैल्यू। तो चलिए ट्राई करके देखेंगे इस पार्ट को किस तरह से काम करता है। सो नोटिस द वेयर क्लॉज इज in the update syntax. The where clause specifies which records or records that should be updated. If you omit the where clause, all records will be updated. तो अपडेट के केस में भी हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो द फॉलोइंग एग्जांपल, अपडेट द रिकॉर्ड विद आईडी 2 इन द माय स्टूडेंट टेबल। नीचे आएंगे और यहाँ पर हम लोग अपनी अपडेट की क्वेरी चलेंगे, लिखेंगे अपडेट माय स्टूडेंट्स set last name equal to, यहाँ पर जैसे कि सिंह है उसको हम बोल देते हैं कुमार, क्या हो जाए कुमार, वेयर आईडी इज 2। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कनेक्शन रन करेंगे हम लोग। इफ क्वेरी रिकॉर्ड जहाँ डिलीटेड है उसको लिख देंगे आप रिकॉर्ड्स अपडेटेड सक्सेसफुली, एरर अपडेटिंग रिकॉर्ड, और जो भी एरर होगा वो एरर में आ जाएगा। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर लिखा रहा है सिंह। जैसे हम लोग अपनी फाइल को रन करेंगे, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आप देखेंगे नीरज कुमार हो गया सिंह की जगह। इस तरह से करा पाओगे। नेक्स्ट, डेटा को लिमिट में कैसे लिखा है। जैसे कि अभी हमारे पास एक फाइल है सेलेक्ट डेटा, इसको हम लोग सेव एज करेंगे, नंबर हो जाएगा 14, MySQL लिमिट डेटा, एंटर करेंगे और इसमें जाकर हम लोग मेंशन करेंगे PHP MySQL लिमिट डेटा selections, limit data selection from a MySQL database। चलिए, so MySQL provide a limit clause that is used to specify the number of records to return। The limit clause makes it easy to code multi
pagination with SQL and is very useful on large tables. Returning a large number of records can impact on performance. Assume we wish to select all records from 1 to 30 inclusive. Wait करो. From a table called orders. ठीक है. The SQL query would then look like this. यहाँ हम लोग जाके लिखेंगे select all from orders limit 30. इस तरह से बेसिकली आपकी क्वेरी काम करेगी. यहाँ लिखेंगे डॉलर SQL इक्वल टू इस तरह से. When the SQL query above is run, it will return the first 30 records. What if we want to select records 16 to 25 inclusive? MySQL also provide a way to handle this by using offset. The SQL query below says return only 10 records, start on record 16, offset 15. Copy this and paste it here. और इसमें हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे select all from orders limit 10 offset 15. You could also use a shorter syntax to achieve the same result. Paste it again. Select all from orders limit 15 and 10. हमें
ऑफसेट लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी काम किया जा सकता है। Notice that the number reversed when you choose a comma. चलिए एग्जांपल देखिए। तो इस फाइल को रन करेंगे सबसे पहले, MySQL लिमिट डेटा, बैक कीजिए, रिफ्रेश करेंगे, क्लिक ऑन दिस। सो अभी हमारे पास एंटायर डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। नीचे एक्सप्लेनेशन की अपने को नीड नहीं है, इसमें इसको हटाइए क्योंकि ऑल एक्सप्लेनेशन इज अवेलेबल। अब हम इस डेटा को यहाँ से लिमिट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे ओनली लिमिट कीवर्ड। देखिए लिमिट लाइक हमने यूज किया 5, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 अपना डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर 6 नंबर तक का डेटा में इसलिए डिस्प्ले हो रहा है, बेसिकली क्या है कि हम लोग नंबर 3 का डेटा यहाँ पर डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको 5 तक का डेटा यहाँ पर डिस्प्ले होता है। अब हम यहाँ पर अपना नंबर चेंज करके देखना चाहते हैं, एक डिफरेंट क्वेरी रन करेंगे। कॉपी दिस, पेस्ट इट अगेन, और हमने यहाँ पर जाके लिखा लिमिट 5 और 4, कुछ इस तरह का। जरा चेक करके देखो क्या हो रहा है। आपका 7 8 वाला जो डेटा है वो इसमें आपको कॉल हो गया, यानी कि हमने डेटा को ऑफसेट कर दिया इसके, ठीक है। तो उसके बाद आप जितना डेटा लेके आना चाहते हो, जिसमें लिखा 1, तो 5 के बाद का 1 डेटा आ गया। 5 के बाद आप चाहते हैं 2 डेटा आ जाए यहाँ पर, तो 2 आ गया। अब 8 के बाद मेरे पास कोई एंट्री नहीं है, तो इसलिए उसने मुझे डेटा नहीं दिखाया। तो 1 2 3 4 5, तो कनिका एंड वंशिका का ये डेटा मुझे सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है आपका ऑफसेट वाला। तो इसको मैं लिख देता हूँ आगे, ऑफसेट एग्जांपल एंड दिस वन इज लिमिट एग्जांपल। सो हमारा MySQL जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे इसमें एजेक्स, और फिर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट